बस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले, मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशत गर्द मारे गए। मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर अफसर थे, दहशत गर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, हमेशा फ्रंट लाइन पर अपने जवानों की क़यादत की। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों की मुकम्मल बीखबनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्द अनासर का जल्द किला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मस्तोंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा यह हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे, हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। मेजर रिजवान ताहिर और उनके साथियों ने मादरे वतन पर जान निछावर की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की मज़म्मत। मेजर समेत 3 जवानों की शहादत को खराज अक़ीदत। 4 दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने शहीद मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूसुफ की कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आला के मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ी पर हमले की शदीद मज़म्मत की। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। शोहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हम सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुअत्तल कर दी गई। बलूचिस्तान के सूबाई हुकाम ने बताया कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई। सर्विस 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान है। पीटीए हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोहलू, चमन, किला अब्दुल्ला पशीन, लोरालाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नोशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में पुलिस वैन के करीब धमाके और फायरिंग, 3 राहगीर जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बाना बाजार में शकै स्टैंड के करीब पुलिस वैन के पास जोरदार धमाका हुआ। नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग भी की गई। वाक़े में 3 राहगीरों के जाँ बहक होने की पुलिस ने तस्दीक कर दी, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में तैनात होने वाले अमरीका के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने कौंसल जनरल को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। कौंसल जनरल का मनसब संभालने पर दिली मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसे की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। पाक अमरीका ताल्लुक़ को एक जामे स्ट्रेटेजिक और अवामी मफाद पर मबनी पार्टनरशिप में तब्दील करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मुशीरान, खुसूसी मुआवनीन और मुताल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मना रहे हैं। काबीना ने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीम बिल 2015 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की एक
स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और बताया कि मुकदमात की तफसीलात के लिए पहले भी दरख्वास्त दी थी। अब तक कितने मुकदमात हो चुके हैं इल्म नहीं, तफसीलात आने तक हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि अदालतों में जा सकूँ। अदालत ने सलमान अकरम राजा की पीर तक के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत और पुलिस को जवाबदेही के नोटिस जारी कर दिए। बारिशों की एक और स्पेल की पेशगोई, दरिया चनाब और जहलम में सैलाब का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। बारिशों के बायस दरिया चनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा बढ़ गया। सवात और पंचगोड़ा के नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोंस और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन को बेनकाब करने वाले मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल की पुरस्रार मौत पर सख्त सवालात उठने लगे। सत्यपाल पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया गया था और लिखा गया था कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर हुकूमत की जानिब से बेइंतहा दबाव है। पुलवामा वाक़े की शाम को ही मैंने वज़ीर आज़म को बता दिया था कि यह हमारी गलती से हुआ। सत्यपाल की पुरस्रार मौत भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शाखसाना है। अमरीकी सदर ट्रंप की भारत को धमकी, रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो मज़ीद टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सतह पर अमरीकी पॉलिसी के अहम ऐलानात किए। उन्होंने बताया कि भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया। अब इससे 8 घंटे हुए हैं, अगर भारत बाज ना आया तो मज़ीद टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन के बारे में उन्होंने इंदिया दिया कि वहाँ भी टैरिफ आयद किया जा सकता है। इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। 21,000 से ज़ायद पाकिस्तानी 61 ममालिक की जेलों में कैद हैं। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की दस्तावेज़ात ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 14 पाकिस्तानी सफारत खानों ने कैदियों का मुकम्मल डाटा ताहाल फराहम नहीं किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक वो ममालिक जिन्होंने डाटा फराहम किया उनमें सरफहरिस्त सऊदी अरब है, जहाँ सबसे ज़्यादा 10,423 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। इसके बाद यूएई में 5,297 पाकिस्तानी कैद हैं और तुर्की की जेलों में 1,437 पाकिस्तानी कैद हैं, जबकि दीगर ममालिक में पाकिस्तानियों की तादाद कम है। मुल्तान में ट्रेन हादसा, 14 घायल और एक चरवाहा मौके पर जा बहक। पुलिस का कहना है कि फाटक के करीब 100 से ज़ायद जानवर रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। ट्रेन का हॉर्न बजने से जानवरों में भगदड़ मची और 14 घायल ट्रेन के नीचे आ गई। हादसा रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस को पेश आया। चरवाहे की लाश करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।